Hello and namaste everyone. So चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वी वर डूइंग, जिसके अंदर मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था और बोला था कि 2-3 क्वेश्चंस आप करें। आज इस वीडियो के अंदर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अगर डाउट हो तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सीबीएसई के क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज आर मोर देन इनफ, और क्योंकि अब लास्ट कुछ टाइम है सो प्रिपेयर स्मार्टली। देखिए, एक इलस्ट्रेशन है 38। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो। क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम? सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, डी के गोयल की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। क्रेडिटर्स में गिवन है 1 लाख और बिल्स पेबल है 40,000। लैंड 1 लाख है और इसके साथ में ही हमें बिल्डिंग पे गिवन है 1 लाख। बस यहीं तक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल्स अशोक, भीम एंड चेतन 2 लाख, 1 लाख 50,000, 3 लाख 50। इस तरफ हमें गिवन है प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 60,000, बैंक 10,000। देन अशोक, भीम एंड चेतन ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे अप्रैल 1 2015 से। और गुडविल वैल्यूड की मैंने आपको परसों ट्रिक भी बताई थी, जीएस, दैट इज़ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। लैंड को रीवैल्यू किया गया 1,60,000 में, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया बाय 6%। क्रेडिटर्स 12,000 के हैं जो कि अब क्लेम नहीं होंगे और अब उन्हें राइट ऑफ करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसेट्स की वैल्यू बढ़े फ़ायदा है इस तरफ, एसेट्स की वैल्यू कम हो नुकसान है इस तरफ, लायबिलिटीज़ कम हो फ़ायदा है इस तरफ, लायबिलिटीज़ बढ़ें नुकसान है इस तरफ। मतलब इधर सेम एक्सपेंसेस लॉसेस एंड दिस साइड इनकम्स एंड गेन्स। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चले, नुकसान है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट पता चले इस तरफ, फ़ायदा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान है इस तरफ। फिर इस साइड का टोटल किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो फिर लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है, एक तो गुडविल वैल्यूड है ना, वो बोले हमें बोल रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, 42 और 47 दिए थे होमवर्क में, 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं। लैंड अब 1,60,000 का हो गया है। पहले देखते हैं लैंड कितने का है। यहाँ पर आप देखिए, लैंड पहले 1 लाख का है और अब 1,60,000 का हो गया है। फ़ायदा है 60,000 का, हमने यहाँ पर लिख दिया बाय लैंड अकाउंट 60,000। बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो गई 6% से। बिल्डिंग देखिए पहले कितने की है, 1 लाख की है ना, 1 लाख है। इधर देखिए 1 लाख का 6%, 6,000 से डेप्रीशिएट हो गई, नुकसान है, हमने इस तरफ लिख दिया। क्रेडिटर्स अब क्लेम नहीं होंगे, यानी कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई, फ़ायदा है। फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 12,000, इस तरफ 72 आ रहे हैं, इस तरफ 6 है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है। 72 में से 6 माइनस करेंगे 66 आएगा। 66 को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितनी है अपने पास, 3:2:1। तो 66,000 को हमने 3:2:1 में बांट दिया, यानी कि 66,000 मल्टीप्लाई 3/6, 66,000 मल्टीप्लाई 2/6 एंड 66,000 मल्टीप्लाई 1/6। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली बात, जो भी बैलेंस शीट में
डेबिट साइड की चीज़ें होंगी वो क्रेडिट साइड आ जाएंगी, जो क्रेडिट साइड की हैं वो डेबिट साइड आ जाएंगी। लेकिन क्या क्या आएगा, देखो डेबिट साइड में एक तो आप देखना कैपिटल, एक आप देखना रिजर्व, ठीक है। और अगर आपके पास हो पी एंड एल अकाउंट, इधर भी हो सकता है पी एंड एल अकाउंट, इधर वाला पी एंड एल प्रॉफिट होता है, इधर वाला पी एंड एल लॉस होता है। इधर आप देखना गुडविल, इधर आप देखना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये 6 चीज़ें हैं बैलेंस शीट में आपको दिखें तो ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। इसके अलावा भी होते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये टेबल मैं खाली छोड़ूंगी और यहीं पे आपको फिल करूंगी जैसे जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। बाद में ये आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे, जैसे होमवर्क मैंने आपको 42 और 47 दिया था तो फिर PDF बनाकर शेयर भी कर दिया जाएगा। एंड अगर आप ये भी रिवाइज करेंगे स्टिल यू विल गेट गुड मार्क्स। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस देखिए कितने गिवन है, ये देखो 2 लाख 1 लाख 50, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 लाख 1 लाख 50। इतना लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। फिर देखिए मैंने आपको कहा आप रिजर्व देखो, P&L देखो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखो। यहाँ पे तो देखो हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल पेबल है तो ये हमें नहीं देखना। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो ये डेबिट साइड है तो वहाँ कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे और परसों की भी थी हमने। तो 60,000 को 3:2:1 में बांट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 30,000, 20,000, 10,000। फिर आप एसेट साइड में देखो, ना ही तो मुझे इधर तो क्या दिखाई दे रहा है लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, ये देखो लैंड और बिल्डिंग है। इधर ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ना P&L है, ना गुडविल है। तो हमें अब इस बैलेंस शीट से कोई काम नहीं है। तो अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट से भी पहले देखेंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपको ये कैपिटल अकाउंट नज़र आ रहे हैं, अगेन डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड ये शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पहले आपको ये ट्रांसफ़र करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, सेकेंड प्रायोरिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट को देना, ठीक है। क्योंकि इतना भी करने के मार्क्स मिलते हैं, प्रॉफिट है तो इस तरफ ट्रांसफ़र होगा, लॉस है तो इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ प्रॉफिट है तो किस तरफ आएगा, इस तरफ। हमारा बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया और ये हो गया। अब आ जाइए एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूज़ हो गए हैं, गुडविल वैल्यूड आपके पास बचा है। गुडविल वैल्यूड का मैंने आपको परसों भी बताया था कि गुडविल वैल्यूड की एंट्री अपने पास क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये देखिए गुडविल वैल्यूड की एंट्री है, ट्रिक है इसकी GS मीन्स गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, पेपर में आएगा, कन्फर्म है, किसी भी चैप्टर से रिलेट करके आ सकता है, आएगा। गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स का यानी कि गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो की ट्रिक क्या है, नो, गेन को हमें नो बोलना है, न्यू माइनस ओल्ड। कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे जो नेगेटिव आएगा वो दूसरा बन जाएगा। क्या मतलब, देखिए क्या मतलब। कौन कौन पार्टनर्स हैं, कौन कौन पार्टनर्स हैं अपने पास, अशोक, भीम और चेतन। मैंने यहाँ लिख दिया अशोक, अशोक, भीम और चेतन। यहाँ मैंने लिख दी ओल्ड रेशो और यहाँ मैं लिख रही हूँ न्यू रेशो। ओल्ड रेशो 3:2:1 है, ठीक है, ये देखो ओल्ड रेशो 3:2:1 है। न्यू रेशो इक्वली, दे आर सेइंग इक्वली, यानी कि 1:1:1 है। ओल्ड रेशो मीन्स 3 इनका टोटल है ना, तो 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। तो हम ऑन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमें किसके लिए ऑन रहना चाहिए, सेक्रीफाइस के लिए। तो अगर ये नेगेटिव आया इट मीन्स वो गेन होगा। 6 और 3 का एलसीएम 6, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6 और 3 का एलसीएम 6 और 3, 3 2 जा 1 जा फिर 2 1 जा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 3 × 2 6। इसका भी है, तो अब 6 के टेबल में 6 किस पे आता है, 1 पे, 1 पे आता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो 3 - 2 1/6।
इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही है। दूसरे पे आ जाइए, 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 वन जा तो 2 वन जा 2, 3 2 जा तो 1 2 जा, 2/6 तो 2 - 2 0/6, नाइदर गेन नाइदर सेक्रीफाइस, इसको नहीं लेना है। 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 वन जा तो 1 वन जा, 3 2 जा तो 1 2 जा, तो 1 - 2, देखो माइनस आ रहा है, हमने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया है, हमारा आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है, गेन है। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस।